He is beating me. Those are the trees. Those are the trees. He is going. आज हम कंप्लीट प्रोनाउन को सिर्फ 15 मिनट में सीखेंगे। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो प्रोनाउन, आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी वो 1 घंटा या 2 घंटे की मिलेंगी। आज इस वीडियो में आपको वो सब कुछ सीखने को मिलेगा जो उन लॉन्ग वीडियोस में है। और सिर्फ आप सीखोगे नहीं, इस वीडियो के एंड होने तक आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको दूंगा और क्विज दूंगा जो प्रोनाउन को आपके दिमाग में लॉक कर देगा। दिस इज द डे 2 ऑफ 49 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज। प्रोनाउन, नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। बस आप इतना समझ लें, आपका 50% टॉपिक क्लियर है। लेकिन सवाल है, आखिर प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ क्यों होता है? समझाता हूँ। अलीशा इज़ अ गर्ल। अलीशा लिव्स इन लखनऊ। अलीशा इज़ 20 ईयर ओल्ड। थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा? हम अलीशा 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 बार बार रिपीट कर रहे हैं। नाउन यूज़ होता है ये बताने के लिए कि कौन, लेकिन प्रोनाउन यूज़ होता है कि नाउन या नाम दोबारा रिपीट ना हो। इन सेंटेंसेस में अलीशा एक सब्जेक्ट है, और जो प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है उस प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। यू आर लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर मैं आपका नाम भी ले सकता था, आपका नाम जो भी हो, अरसलान, अयान, फहद या कुछ भी हो, यहाँ पर मैं आपका नाम भी ले सकता था, लेकिन मैंने कहा यू आर लर्निंग इंग्लिश। आई कैन से ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। ही अगर वो एक लड़का है, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश। शी अगर वो एक लड़की है, दे आर लर्निंग इंग्लिश। दे अगर नाउन एक से ज़्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल अयान, फहद, फैसल, अरसलान, इन सारे नाम की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ दे आर लर्निंग इंग्लिश। अगर मैं कहूँ वी आर लर्निंग इंग्लिश, दे का यूज़ हम तब करते हैं जब एक से ज़्यादा नाउन होते हैं, और वी का यूज़ हम तब करते हैं जब एक से ज़्यादा नाउन होते हैं, उसमें मैं भी इंक्लूड होऊंगा। आई यानी फैज़ान, फ़हद, अरसलान, अयान एंड फैसल आर लर्निंग इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश। दे आर लर्निंग इंग्लिश। दे में आई यानी मैं इंक्लूड नहीं हूँ। आई होप कि आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। इट का यूज़ हम टाइम, वेदर, इन सारी चीज़ों के लिए करते हैं। जो सेंटेंसेस मैंने आपको अभी दिए थे, अलीशा इज़ अ गर्ल, अलीशा लिव्स इन लखनऊ, अलीशा इज़ 20 ईयर ओल्ड, इन सेंटेंसेस में अलीशा एक सब्जेक्ट है और अलीशा एक लड़की, इसके लिए हम यूज़ करेंगे शी। अलीशा इज़ अ गर्ल, शी लिव्स इन लखनऊ, शी इज़ 20 ईयर ओल्ड। क्लियर? अब इन सेंटेंसेस को देखिए। अलीशा इज़ कॉलिंग फहद। अलीशा लाइक्स फहद। इन सेंटेंसेस में अलीशा एक सब्जेक्ट है जो काम कर रही है, फहद एक ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है। सब्जेक्ट को जो प्रोनाउन रिप्लेस करता है उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को जो प्रोनाउन रिप्लेस करता है उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट में आते हैं तो वो इस तरीके से आते हैं, आई, मी, यू, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस, इट, इट। इस सेंटेंस में अलीशा एक सब्जेक्ट है जिसको रिप्लेस करेगा शी, और इस सेंटेंस में फहद एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक लड़का है और उसको रिप्लेस करेगा हिम, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पर। अलीशा इज कॉलिंग फहद, शी लाइक्स हिम। अलीशा लाइक्स मी। अलीशा लाइक्स यू। अलीशा लाइक्स हिम, वो एक लड़का है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है इसलिए हम कहेंगे अलीशा लाइक्स हिम। अलीशा लाइक्स हर, अगर वो एक लड़की है और वो एक ऑब्जेक्ट में आई है। अलीशा लाइक्स देम, अगर वो एक से ज़्यादा हैं जिसमें मैं नहीं हूँ। और अगर मैं कहूँ अलीशा लाइक्स अस, अलीशा एक से ज़्यादा को पसंद कर रही है जिसमें मैं भी हूँ। अलीशा लाइक्स अस। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं, मी, यू, हिम, हर, देम, अस, इट, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। अब हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। पजेसिव प्रोनाउन ये बताता है कि कोई चीज़ किसकी है, उसका ऑनर, उसका रिलेशन या उसका कनेक्शन किसके साथ है। ये एक पेन है, मैं कह सकता हूँ दिस इज़ माई पेन। इस पेन का ऑनर, इसका कनेक्शन, इसका रिलेशन मेरे साथ है, ये मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। आई कैन ऑल्सो से दिस इज़ योर पेन। आई कैन से दिस इज़ हिज पेन, नॉट ही पेन और हिम पेन, हिज पेन। आई कैन से दिस इज़ हर पेन। अगर इसका ऑनर एक लड़की है, आई कैन से दिस इज़ देयर पेन,
इसका ओनर एक से ज़्यादा है। और अगर मैं कहूँ दिस इज़ आवर पेन, इसका ओनर एक से ज़्यादा है लेकिन उसमें मैं भी हूँ। ओके, इमेजिन कि एक क्लासरूम है, वहाँ पर एक पेन पड़ा हुआ, टीचर उठा के उसे पूछता है ये पेन किसका है। आई कैन से दिस इज़ माई पेन, आई कैन से दिस इज़ योर पेन, आई कैन आल्सो से दिस इज़ हिज पेन, दिस इज़ हर पेन, दिस इज़ देयर पेन, दिस इज़ आवर पेन। पजेसिव के दो टाइप्स होते हैं। ये सारे जो मैंने आपको बताए ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और ये सारे पजेसिव प्रोनाउन हैं। वन लाइन मास्टर रूल, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। माई पेन, माई कार, माई बैग, माई स्कूल, माई मदर, माई फादर। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आता है। एक सेंटेंस बताऊंगा, आपका सब क्लियर हो जाएगा। मैं और मेरा दोस्त दो पेन लेके आए। मैंने कहा दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ योर्स। यहाँ पर मैंने माइन एंड योर्स के बाद में कोई नाउन यूज नहीं किया। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन और मैं कहूँ दिस पेन इज़ माइन, दोनों का मतलब है ये मेरा पेन है। जब दोनों का मतलब सेम है तो आखिर हम इसे दो तरीके से क्यों बोलते हैं? लोग इंग्लिश किसी भी वर्ड का अननेसेसरी यूज या उसका रिपीट करना नहीं पसंद करता है। अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन, लुक यहाँ ऑब्वियस है, ये पेन दिख रहा है कि हम पेन की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों हम अननेसेसरी इस पेन का यूज करें? आई कैन से दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज हिज, दिस इज हर्स, दिस इज देयर्स, दिस इज आवर्स। जैसे शुरू में मैंने कहा था दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज योर्स, आई कैन से दिस पेन इज माइन, दिस इज योर्स, क्योंकि पहले सेंटेंस से ये बात क्लियर है कि मैं पेन की बात कर रहा हूँ। हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऑब्वियस है कि पेन की ही बात हो रही है। आई कैन से दिस इज माइन, दिस इज योर्स। जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है, दिस इज माइन, दिस इज योर्स। आई होप कि आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन क्लियर है। बाय द वे इन सारे प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। लेट मी हैव सम वाटर देन आई विल टॉक टू यू। सो नाउ अब हम इन सारे पर्सनल प्रोनाउंस को रियल लाइफ में यूज करके देखेंगे, तो चलिए चलते हैं। He is going. Male. He is going. He is beating me. He subject, me object. He is beating me. I am beating him. I subject, him object. I am beating him. They are running. ये किसकी बॉल है रियान? This is my ball. टेक इट। This is your money. थैंक यू। रियान ये किसकी बॉल है? This is his ball. तो जाओ उसे देख के आओ। ईशान ये किसकी वॉच है? This is their watch. ओके सो दिस इज देयर वॉच राइट? This is our phone. अब हम देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी चीज को पॉइंट आउट करना होता है। दिस व्हेन समथिंग इज नियर एंड सिंगुलर, दैट व्हेन समथिंग इज फार एंड सिंगुलर, these when something is near and plural, those when something is far and plural। अब हम इन्हें भी रियल लाइफ में अच्छे से यूज़ करके समझेंगे कि हम इन सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो चलिए चलते हैं। सो नाउ हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को रियल लाइफ में समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, ओके ये मुझसे पास यानी नियर एंड सिंगुलर यानी अकेला है। आई कैन से दिस इज़ अ ट्री, ओके सो व्हेन समथिंग इज नियर एंड सिंगुलर वी विल यूज दिस, ओके बट फार एंड सिंगुलर वो दूर, ओके फार एंड सिंगुलर, सो आई कैन से दैट, ओके दैट इज़ अ ट्री। बट एज यू कैन सी यहाँ पर 1 2 3 प्लूरल एंड नियर यानी नियर एंड प्लूरल। आई कैन से these are the tree. When something is near and more than one we will say these are the trees. But
As you can see, 1 2 3 4, like more than one, plural, but far. Okay, far and plural. So now we will say those are the trees. Far and plural, those are the trees. Those are the trees. Those are the trees. अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, रियल रिफ्लेक्सिव। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब एक्शन खुद पर हो, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। आई हर्ट माई सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, दे हर्ट देम सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव रिफ्लेक्सिव के बारे में। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक्शन किसी चीज़ पर करते हैं लेकिन हम इस बात को एम्फेसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई रिपेयर्ड द बाइक माई सेल्फ, आई रिपेयर्ड द बाइक माई सेल्फ, मैंने खुद बाइक को रिपेयर किया। आई बिल्ड द हाउस माई सेल्फ, मैंने खुद अपना घर बनाया। यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ आई रिपेयर्ड द बाइक, लेकिन मैं इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इस बात को मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि ये काम मैंने खुद किया है। आई रिपेयर्ड द बाइक माई सेल्फ, मैंने खुद इस बाइक को रिपेयर किया है। ही रिपेयर्ड द बाइक हिमसेल्फ, शी रिपेयर्ड द बाइक हर सेल्फ, दे रिपेयर्ड द बाइक देम सेल्फ, वी रिपेयर्ड द बाइक आवर सेल्फ। आई होप कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पर्सन या थिंग का पता ना हो। समवन और समबडी, कोई एक पर्सन लेकिन पता नहीं कौन। समवन इज कॉलिंग, समबडी इज कॉलिंग, एवरीवन हर कोई, लेकिन पता नहीं कौन, या उसे हम मेंशन नहीं करना चाह रहे। एवरीवन इज कॉलिंग, एवरीबडी इज कॉलिंग, नोबडी और नो वन, कोई नहीं। नो वन इज कॉलिंग, नोबडी इज कॉलिंग, एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग इज इन दिस बॉक्स, समथिंग कुछ, समथिंग इज इन दिस बॉक्स, नथिंग, नथिंग इज इन दिस बॉक्स, नथिंग, समथिंग कुछ, समथिंग इज इन दिस बॉक्स, एनीथिंग, एनीथिंग का यूज़ हम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। नथिंग कुछ नहीं, नथिंग इज इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में कुछ नहीं है। मैनी बहुत सारे, मैनी आर वेटिंग आउटसाइड, फ्यू कुछ, फ्यू आर वेटिंग आउटसाइड। इसे भी हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे कि आप कभी ना भूलें। तो चलिए इसे देखते हैं। Everyone is playing. No one is dancing. Ayan, what is in your pocket? Something is in my pocket. Okay, what is in your pocket? Key. Umar, what is in your pocket? Nothing is my pocket. Fezan, someone is calling. Matlub, where is my phone, money, keys and the pen? Everything is in the box. अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, लाइक अ फेविकोल, जो कि सिर्फ 4 हैं। आप बस इन्हें एक बार देख लीजिए। हु, विच, दैट एंड हुज, ये 2 सेंटेंसेस हैं। दिस इज अ बॉय, ही इज रिच। इन दोनों सेंटेंसेस को जो प्रोनाउन जोड़ेगा आपस में उसे हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। हु, इसका यूज हम लोगों के लिए करते हैं। दिस इज द बॉय हु इज रिच। विच, इसका यूज हम चीज़ों के लिए करते हैं। दिस इज द बुक विच आई लाइक। दैट, इसका यूज हम लोगों और चीज़ों दोनों के लिए करते हैं। हुज, जिसका। दिस इज द बॉय हुज बैग इज रेड। ये वो लड़का है जिसका बैग रेड है। सो फाइनली आप सारे प्रोनाउन सीख चुके हैं। लुक, आपको कुछ भी हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको इसको लॉजिकली और सिचुएशन के साथ में समझना है। लाइक अगर मैं कह रहा हूँ दिस इज़ माई पेन, आपको इस चीज़ को फील करना है। माई पेन, इसका ओनर, इसका कनेक्शन मेरे साथ है। आपको इसको ऐसे नहीं याद करना है मेरा पेन, माई पेन, तुम्हारा पेन, योर पेन। आपको इन सारे सेंटेंसेस, आपको इन सारे प्रोनाउंस को फील करना है। और इसीलिए मैंने इन सारे प्रोनाउंस को आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया, जिससे कि आप इन सारे प्रोनाउंस को फील कर सकें। अब से अगले 2 दिन तक आपको ये सारे प्रोनाउंस की प्रैक्टिस करना है। आपको मैं ये 20 सेंटेंसेस दे रहा हूँ। इन सारे सेंटेंसेस को आपको 2 दिन तक लाउड एंड क्लियर बोलना है। शायद आप सारे प्रोनाउन को समझ गए होंगे, बट द क्वेश्चन इज क्या आप उन्हें डेली लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं?
दैट्स द मेन क्वेश्चन। आप इन सारे सेंटेंसेस को अगले 2 दिन तक आप रेगुलर बेसिस पर बोलेंगे। इसी के साथ डे 2 यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं डे 3 में। अगर आपको 49 डेज में इंग्लिश बोलना सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।